गुड मॉर्निंग। 11th क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेंडलीव के बाद में कुछ खामियां थी पीरियोडिक टेबल में, जिसको मॉज़ले और काफ़ी अन्य वैज्ञानिकों ने इस को संशोधित करने के बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एवरी पीरियड स्टार्ट विद द मेंबर ऑफ एल्कली ग्रुप्स and ends with the member of zero group. This is the first period and however start with the hydrogen. तो ये पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स के बाद फिर एल्कली अर्थ मेटल्स आते हैं, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, फिर इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव या पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और इस प्रकार से ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपकी ज़ीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस पे जाके समाप्त होती है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है स्टार्ट होती है आपकी एल्कली मेटल से, क्षारीय धातुओं से, जिनके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ये आपके सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और आपके सेवन्थ पीरियड। इसको नीचे वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, और जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो हम ये फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करें तो फर्स्ट ग्रुप में जो हैं आप एलिमेंट्स देख सकते हो। ये आपका सेकंड एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, जिनके एटॉमिक नंबर क्रमशः है 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87 है। और ये आके समाप्त होती है जो आपकी पीरियोडिक टेबल सबसे लास्ट में, वो आपकी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या फिर ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट पर आकर समाप्त होती है। और इनके एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोई भी पीरियोडिक टेबल की जब हम स्टडी करते हैं तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट फ्रॉम द एल्कली मेटल एंड एंड्स विद द नोबल गैसेस और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट। चलिए हम बात करते हैं आगे। द डिफरेंस इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द सबसीक्वेंट इक्वली एल्कली मेटल्स indicate that a similar property recur after the interval of 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स की जो संख्या है विभिन्न पीरियड्स में, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। जो जिस फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या 2 होने के कारण इसको वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको 8, 8 वाले को शॉर्ट पीरियड, और 18, 18 वाले को शॉर्ट पीरियड, और 32 वाले को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। चलिए आगे बच्चों चलते हैं। वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस 1 to 7 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट if the oxygen is taken as standard. The valency of element is with respect to hydrogen increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 1 in a period. अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी जो होती है वो सबसे पहले अगर हम पीरियड में चलें तो पीरियड में चलने पर ये 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, और 1 से लेकर 4 बढ़ने के बाद में ये फिर 4 से लेकर 1 तक आती है, और अंत में जो ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं इनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। द ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व एवरी पीरियड कंसिडरिंग मेंबर्स ऑफ द थर्ड पीरियड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम किसी भी पीरियड में
अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर सबसे पहले जो वैलेंसी होती है वो आपकी बढ़ती है। बढ़ने के बाद 1 से लेकर 4 तक वैलेंसी बढ़ती है, 4 के बाद में फिर वो डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड मान लें तो R2O वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ तक 4 तक वैलेंसी इंक्रीज़ करती है, फिर 4 के बाद में 3 2 1 ये वैलेंसी जो होती है वो आपकी डिक्रीज़ करती है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो ट्रेंड है ये आपका फॉलो करना होता है आपकी पीरियोडिक टेबल में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द ग्रुप नंबर सिग्निफाई द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द दैट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड। अगर हम कहें कि अगर कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी वैलेंसी भी शो करता है। अगर सपोज़ करें कि हम कहें कि एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स को हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो आपकी +1 होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट जैसे सोडियम आ गया, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये है दे हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, इसके कारण इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। फिर इसके आगे अगर हम सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं तो सेकंड ग्रुप में हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है। तो ये सब अपनी आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या डोनेट करते हैं, इसके कारण इनकी वैलेंसी 2 होती है। अगर हम बात करें 13 ग्रुप की तो यहाँ पर आपका जो एल्यूमिनियम है जिसको हम थर्ड ए ग्रुप भी कहते हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अगर हम कार्बन सिलिकॉन फैमिली की बात करें तो इनकी वैलेंसी 4 होती है। फिर इसके बाद में अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो इनके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी शो करते हैं। और सल्फ़र और ऑक्सीजन की जो फैमिली होती है वो -2 अर्थात वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हीं के साथ जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन की आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर हम बच्चों बात करें मैटेरिक नेचर की तो हम लोग अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो मैटेरिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। अर्थात जैसे हम एल्कली मेटल्स से हम लोग 0 ग्रुप एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो जो कह सकते हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है। ये हम लोग यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं आपका थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड में आप एग्ज़ाम्पल देखते हैं, सोडियम है, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। तो अगर हम इस ट्रेंड में चलते लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अगर हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होने के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर घटने के कारण कम होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज वाइल ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज। तो इस प्रकार से अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपका इंक्रीज़ करता है। अगर हम बात करें सोडियम और मैग्नीशियम की तो सोडियम और मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जबकि सल्फ़र और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ ऑक्साइड की
तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज़ करता है, जबकि एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज़ करता है। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितने भी मेटेलिक मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्कली ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड में लेफ़्ट टू राइट हम लोग चलते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट चलने पर हमारा एसिडिक ऑक्साइड नेचर बढ़ता है, क्योंकि इधर चलने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि जो मुख्य जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की, वो कुछ आज अपनी प्रॉपर्टियों का अध्ययन किया। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ के विषय में जानकारी मिली होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी शंका समाधान है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी परेशानी को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।